नमस्कार, पीएमबी टीवी न्यूज़ में स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं केकेएम कॉलेज के मैदान में, जहां की सोनो प्रखंड का आज जो है सो काउंटिंग हो रहा है। और आइए जानते हैं क्या रिपोर्ट है, कौन जीता कौन हारा। देखिए पीएमबी टीवी न्यूज़। बिल्कुल सही हो रहा है, केवल इशारे से दबाव में कि हरवा दें रेखा देवी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतदाताओं का आशीर्वाद और वोट रहा। मैं फिर से पुनः वही वोट, उतना ही वोट से मैं जीता हूँ। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहिए? मतदाताओं से को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, पहले कि उनको जिता के वो लाए हैं। जितना मैं कार्य कर रहा हूँ उससे बेटर करने का प्रयास करूँगा। सुरक्षा मेरे यहाँ का मेन मुद्दा है, मैं उसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। तो अभी आपने सुना, इन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा जो आपका क्या नाम है? रेखा देवी। किस पंचायत से? सोनो पंचायत से। सोनो पर मुखिया पद के लिए? मुखिया पद के। कितने मत से आप जीते हैं? वो तो हम नहीं बता सकते हैं कितने वोट से जीते हैं। कितना वोट है लेकर? अच्छा, पते नहीं है अभी पता नहीं है। सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ कि आप जीत गए हैं। हाँ। आपका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन था? संतोष भगत है, एगो रिंटू मंडल है, एगो मीना राय है। तो पहले बार आप चुनाव जीते हैं या इससे पहले? नहीं, तीसरे बार हम जीते हैं। आप नहीं बोले। 70 वर्षों से चला आ रहा है। आप नहीं बोले। फिर भी 70 वर्षों में जो हम कभी कभी सोनो से क्रॉस करते हैं, जिला ब्यूरो हुए हैं, कभी कभी क्रॉस करते हैं तो देखते हैं बहुत गंदगी रहता है चौकी पर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तीसरे बार आप जीते हुए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? उसके बारे में भी विकास करेंगे, सफाई होगा वो भी। जैसे आप 3 बार से जीते हैं और हम जब भी जा रहे हैं आज 5 वर्षों से, लेकिन हमेशा देखते हैं कि गंदगी रहता है। क्या कारण है? अब वो गंदगी दुकान वाला ही गंदगी करता है तो हम लोग का क्या करें? बाजार पर घर है कोई, उसके लिए तो बहुत मेहनत किए, सफाई कराने के लिए बहुत मेहनत किए, लेकिन कोई नहीं बात अथी कर रहा है। हाँ। नेशनल हाईवे पर हम नहीं बोल रहे हैं गंदगी तो नेशनल हाईवे पर है। नहीं, गंदगी आपको जो अंदर चला गया है रोड, आपका जो अंदर चला गया, घर जो जाते हैं झुंडो साइड में जाते हैं या चरका पत्थर के, कहीं गंदगी नहीं है। अभी हम आ गए हैं। नहीं है। परसों के चुनाव में आपके बाजार से लेकर वहाँ तक गंदगी। अब बाजार जगह है, छोटा छोटा घर है, तो कचरा कहाँ जाएगा? वो तो रोड ही पर जाएगा कचरा। जगह नहीं है बाजार पर, लोग का तो क्या उपाय है? जैसे मुखिया जी जागरूक कीजिए कि गंदगी जागरूक किए हैं तब करेगा आदमी तो उतना ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री के कहना है कि स्वच्छता जो है न सर्वप्रधान है, और आप तो जो है न महिला हैं, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा के स्वरूपा हैं, तो आपको तो और मैंने सफाई पर ध्यान देना चाहिए। विशेष ध्यान रहता है। बहुत सफाई पर ध्यान दिए हैं, लेकिन अरे दुकान होता है छोटा छोटा, सब आदमी कचरा फैला देता है रोड पर। ये भी पंचायत समिति से है। आपका क्या नाम है? मंजू देवी। रिकाउंटिंग के बाद पंचायत समिति से। ठीक है, बहुत खुशी मिली है। आगे भी जो है ना ईश्वर आपके ऊपर में बनाए रखें कि अगली बार भी चुनाव में जीते, लेकिन जो खामियां उसको करना है। करना हाँ। है, दूर करना वो तो हो है, ये तो होते ही रहता है काम। ऐसा बात नहीं है जो नहीं हो रहा है काम से। ठीक है। अब सत्येंद्र वो परिवार, हाँ। उनको बहुत हम इज्जत करते हैं। चरण में सोनो प्रखंड के जो भी मतदान हुए हैं उसकी आज मतगणना हो गई है। और चौथे चरण जो सोनो प्रखंड की मतगणना है उसके आपको पहले परिणाम बता देंगे, फिर उसका परिणाम जो आया है उस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है। इस पर हमारे राजनीतिक विश्लेषक और जो पैनल में जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं अरविंद जी और मदन जी, उनसे भी इस संदर्भ में बात होगी। सबसे पहले सोनो प्रखंड के आपको मैं जो प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी, उसके परिणाम से आपको रूबरू कराते हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। क्या आज का परिणाम क्या रहा, पहले उसको आप बता दें। आज का परिणाम पिछले 3 चरण से कुछ बेहतर, निवर्तमान जो है, निवर्तमान मुखिया, उनके लिए राहत की खबर है परिणाम में। आज लगभग 25%, 19 में 5 की पुनर्वापसी हुई है। तो इस लिहाज से इसके पहले आपने देखा कि गिद्धौर और जमुई में सभी चेहरे बदले,
क्योंकि धर्म है तो तमाम चेहरे बदल गए। एक जो जीत करके आए वो पति के बदले पत्नी जीत करके आए। जमुई में मात्र 2 पुराने चेहरे 3 पुराने चेहरे वापस आए। उस लिहाज से सोनो में पंचायतों की संख्या भी अधिक है, लेकिन वहाँ का परिणाम जरा सब पंचायत बार बता दें। पंचायत बार आप देख लें कि सारेबाद में गुरुदयाल यादव की पत्नी शैला देवी चुनाव जीती है। मुकाबला नज़दीकी था, 71 मतों से उन्होंने शांति देवी को पराजित किया है। छुचनरिया में भी मुकाबला लगभग करीबी ही था। 1380 मत माइकल भोला को आता है और दीपक विश्वकर्मा को 1328 मत आता है। इस प्रकार वहाँ भी नज़दीकी ही था। लाली लेवार में मीरा देवी रोहित यादव की पत्नी है, 2237 वोट उनको मिला है। सुंदर लाल सिंह लगभग 20 वर्षों से वहाँ मुखिया थे, 253 मत उनको मिला और 184 मत से हार का सामना करना पड़ा। खमहन में विनय यादव की मां है गायत्री देवी, 1490 वोट ला करके पत्नी देवी को 390 वोटों से हरा दिया। उसी प्रकार बाबूडी में आप सहाना खातून, ये आलमगीर अंसारी की पत्नी है, 1130 मत उनको आता है और प्रतिद्वंदी रिंकू जी भी 1100 मत हासिल करती है, 30 मत से मुकाबला सोन में काफ़ी टफ हुआ है। चुरहैत में चौथी बार गेना मांझी चुनाव जीते हैं, ये बड़ी बात है, और 1032 वोट से उनका चुनाव जीतने सुनीता देवी को हराया है। सुनीता देवी को उन्होंने परास्त किया, तो ये बड़ी बात है। महेश्वरी में एक सीधा साधा किसान टाइप का व्यक्ति व्यक्तित्व रखने वाले अवधेश कुमार सिंह मुखिया चुने गए। उन्होंने डैशिंग मुखिया समझे जाते थे अजय कुमार सिंह चुनाव जीते हैं। बाज़ाब्ता अवधेश कुमार सिंह ने भी स्वीकार किया कि काम उन्होंने बहुत किया, लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीता। 1000 लगभग और 1099 में लगभग 11,000 मत 1100 मतों से तो कहीं ना कहीं सिर्फ काम ही नहीं बल्कि जनता का विश्वास मायने रखता है। रजौन में अलाउद्दीन की पत्नी साजो बीबी 2059 वोट ला करके 563 मतों से ललिता देवी को पराजित कर दी है। सोनो प्रखंड में 70 सालों का जादू कायम रहा उस परिवार का, और सत्येंद्र राय जो पूर्व प्रमुख हुआ करते हैं, उनकी पत्नी रेखा देवी एक बार फिर कड़े मुकाबले में जनता विश्वास किया है, 55 मतों से जीते हैं। यानी मतदाताओं ने फिर एक बार भरोसा किया है उनको, और पंटी देवी को हार का सामना करना पड़ा। बलथर में 70 साल का तिलस्म टूटा है। 70 साल से एक ही परिवार के मुखिया का वहाँ राज था, और मैंने 68 से तो लगातार ललित नारायण सिंह मुखिया थे ही स्वयं, और उनको इस बार बड़े अंतर से 1188 वोटों के अंतर से विष्णुदेव यादव की पत्नी रंजू देवी ने पराजित कर दिया। 3038 वोट रंजू देवी को मिलता है, और ललित नारायण सिंह को 1850 वोट मिले। केशव परका में फिर निवर्तमान की वापसी हुई है। गणेश तोरी मुखिया थे, फिर से वो मुखिया बन गया है 409 वोटों के अंदर से 1575 वोट। लोहा में जनरल जमादार सिंह ने फिर दोहराया है, जीत दोहराया है। उन्हें 1119 मत मिले और 173 मत से चुनाव जीत गए। लखन कियारी में सोनी देवी चुनाव जीतती है 126 मत से। पैरा मटिहाना में अयोध्या मंडल के की पत्नी रंभा कुमारी कुशवाहा 330 मतों से चुनाव जीत जाती है। डोडरी में राम ठाकुर की फिर से वापसी होती है, वो दोबारा चुनाव जीत दर्ज करते हैं। बेलम्बा में निवर्तमान को हार का सामना करना पड़ा, यहाँ गियास अंसारी चुनाव जीते हैं। गंदर में अनीता देवी चुनाव जीत गई हैं। दहियारी में निवर्तमान प्रतिभा कुमारी को भीम रजक ने बड़े अंतर से पराजित किया है। 1337 मत से हार का सामना करना प्रतिभा कुमारी को। ये चिराग पासवान के खासम खास रहे हैं, और आदर्श ग्राम पंचायत भी दहियारी रहा है, लेकिन उसका भी कोई खास लाभ उनको नहीं मिला, और जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा। नैया डी में मुन्नी देवी चुनाव बड़े अंतर से 1755 वोटों के अंतर से चुनाव जीती है। मीना देवी को उसने परास्त किया, उन्हें 3983 वोट लगभग 4000 वोट उन्हें मिला। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। 4000 मत किसी पंचायत में टोटल है ही, या 4000 मत मिल गया, ये सब बड़ी बात है। तो इस तरह का परिणाम आया है। चुरहैत पंचायत समिति से शीला देवी चौथी बार पंचायत समिति की चुनाव जीत गई हैं। वो अभी निवर्तमान प्रमुख थे। तो ये सब
परिणाम आए हैं। इन्हें जनता से के बीच जो जुड़े रहे, जनता का विश्वास जिन्हें जीता, कायम रहा, उनको मिला लाभ, अन्यथा बिदागरी हो गई। मदन जी बताइए। और मात्र 19 पंचायत में 5 पंचायत ही निवर्तमान मुखिया रह पाए, बाकी 14 पंचायत में परिवर्तन का मुँह देखना पड़ा। कौन कौन सा पंचायत में? सारे बाद में पंचायत से देवी ने गणेश चूड़ी को विजय घोषित किया जाता है। गणेश चूड़ी तक मेरी आवाज़ अगर पहुँच रही है तो सिर्फ गणेश चूड़ी यहाँ आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। लोहा से जमींदार गणेश चूड़ी मौका दिया। क्या मतलब वही विश्वास पर कायम खड़े नहीं उतर पाए। जैसा अरविंद जी भी बता रहे थे कि इससे काम किए महेश्वरी में अजय जी, बावजूद इसके उनको जनता विश्वास नहीं कर पाए और वोट में तब्दील नहीं हो पाया उनका। काम कार्य तो किए लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण वोट में तब्दील नहीं हो पाया। विश्वास के साथ साथ विकास नहीं किए, जिसके कारण वोट में तब्दील नहीं हो पाया। विकास भी जरूरी है, विकास नहीं कर पाए। विकास करते तो तब्दील होता है। विकास को लेकर ही वो जो भी परिवर्तन आप देख रहे हैं, 14 पंचायत में जो परिवर्तन हुआ है वो विकास को लेकर परिवर्तन किया है। जहाँ विकास कुछ हुई है वहाँ पर निवर्तमान पर ही विश्वास किए हैं। और ऐसा कोई ये तो कास्ट फैक्टर भी काम किया क्या पंचायत चुनाव में? नहीं, कास्ट फैक्टर नहीं, तो कास्ट बस जो भी है डेवलपमेंट है, विकास का ही है। तो ये हमारे पैनलिस्ट हैं जो वरिष्ठ पत्रकार, ये भी बता रहे हैं कि विकास। धन्यवाद। मुखिया से जीते हैं, क्या नाम हुआ? गणेश चूड़ी नाम हुआ। कौन सा पंचायत? केशव फरका पंचायत। कितना वोट से जीते हैं? 495। कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस सर, मेरा पेट टूटा हुआ था। अच्छा, और इस पेट टूटा हुआ पर हम जनता लोगों को, ग्रामीण जनता के साथ हाँ। जैसा हम काम किए वैसा हमको फल मिला है। हाँ। पहले बार इलेक्शन लड़ रहे थे क्या? दूसरा बार। पहले बार हार गए थे? नहीं, जीता हुआ था। वाह, क्या बात। यानी जीता मुखिया अब रिटर्न किए हैं, काम किए हैं क्षेत्र में ना। जी सर, इसके पूरा काम किए हैं। हाँ सर, आगे भी करेंगे। जी सर। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा ना? नहीं चलेगा सर। चल लिया। भूला कहाँ है भाई? चश्मा दिया गया और चुपके से सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसलिए मुझे इस पर पूरा आरोप में लगाता हूँ। जो भी निर्वाची पदाधिकारी, जिला या प्रखंड पदाधिकारी है, मेरे साथ साजिश किया गया, मुझे हराया गया, मेरे साथ अन्याय भी किया गया है। प्रशासन का मिली भगत? जी, प्रशासन का जी, प्रशासनों का मिली भगत है। तो वही तो निर्वाची पदाधिकारी जो भी चुनाव से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनकी मिली भगत है। प्रशासन की तो इन्वॉल्वता इसमें नहीं है। मैं इससे मांग करता हूँ, जो भी राज्य चुनाव आयोग है, मैं उससे मांग करता हूँ कि इस पर मेरी बात को ध्यानपूर्वक। एक बार नहीं, 3 बार हमको धक्का दे के बाहर कर दिया। क्या बोला? आप गए गेट पर तो क्या बोला? बोला आपका हार गए, आप जाइए। हार गए ऐसे बोल दिया डायरेक्ट? हाँ। बोला लिख के दिखा दिए, आप क्या दिखाएंगे, हार गए, आप जाइए। मुखिया प्रत्याशी है ना? मुखिया प्रत्याशी। कौन सा ग्राम पंचायत? बाबूडी का। नाम क्या हुआ आपका? रिंकू देवी। कितना वोट से वहाँ मतलब हारे आप? 30 वोट से। 23 वोट से। कौन जीता को? ये सावना खातून। नजदीकी मामला था। क्या नाम है? राम ठाकुर। कौन सा ग्राम पंचायत? पंचायत। कितना वोट से जीते हैं? पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं? दूसरी बार जीते? दूसरा जीते हैं? अरे वाह। आपका क्या नाम हुआ आपका? जमादार सिंह। जमानत सिंह। कौन सा ग्राम पंचायत? लोहा।
कितना वोट से जीते? 173। पहली बार लड़ रहे हैं, दूसरी बार जीते हैं। अरे वाह। क्या नाम है मैडम? सोनी देवी। कौन सा ग्राम पंचायत? कितना वोट से जीते? 126। पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं। हराए किसको? संजय सिंह को, गौरलाल मंडल। कौन सा ग्राम पंचायत? लखन कैरी। क्या नाम हुआ बेटा? क्या नाम हुआ आपका? शादी दीदी। कौन सा ग्राम पंचायत? मरोजन पंचायत। कितना वोट से जीते? क्या मालूम है? 563 वोट। चलिए इधर किसको हराए? इस वर्ष कैसा महसूस कर रहे हैं? हम लोग 20 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ। इस बार सेकेंड किए हैं, इस बार फर्स्ट किए। क्या नाम मैडम हुआ? रात्रि देवी। कौन ग्राम पंचायत? 388 वोट से जीते। कौन सा ग्राम पंचायत? कितना वोट से जीते? 126। और लक्ष्मीपुर प्रखंड में मतदान की तिथि निर्धारित है। 9 पंचायत है बराट प्रखंड में और 13 पंचायत है लक्ष्मीपुर प्रखंड में। सभी 22 पंचायतों में व्यापक सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं और पूर्व से ही पैरामिलिट्री फोर्सेज के द्वारा एरिया डोमिनेशन किया जा रहा है। बूथ के दिन भी सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज एक्टिव रहेंगे और सभी संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है, संवेदनशील पंचायतों की पहचान कर ली गई है, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से भी और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तदनुसार जोनल मजिस्ट्रेट एवं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट तथा वरीय पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। हम लोगों का पूरा प्रयास होगा इस प्रकार से प्रारंभिक 4 चरणों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न हुआ है। आगामी चरणों में भी इसी प्रकार मतदान संपन्न हुआ। सर कुछ बूथ को बदला गया है सर, उसका सर क्या वजह था, इसकी वजह से बदला गया है? को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है जहाँ पर की सुरक्षा के दृष्टिकोण से और जो अत्यंत पहाड़ी दुर्गम स्थानों पर हैं वहाँ विभिन्न निर्वाचनों में पूर्व में बूथ को ट्रांसफ़र किया जाता रहा है, चाहे वो लोकसभा का निर्वाचन हो, विधानसभा का निर्वाचन हो 2020 का या इसके पूर्व का पंचायत आम निर्वाचन हो 2016 का। उसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति से यहाँ पर बूथों को शिफ्ट किया गया। सर 4 चरणों में पहली बार आज देखा गया कि सोनो प्रखंड में रिकाउंटिंग हुआ, कि कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि रिकाउंटिंग करवाना? देखिए नियमतः इसका प्रावधान है, आवेदक का जो आवेदन था उसके आधार पर आयोग के द्वारा निर्णय लिया गया और रिकाउंटिंग कराई गई, जिससे मतदान में कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। अभी जो सर आगे चुनाव होना है, अभी 4 चरणों का चुनाव बचा हुआ है, इसमें जो प्रशासनिक तैयारियां हैं नक्सलवाद को लेकर, खासकर अपराधग्रस्त क्षेत्र भी है, उसको लेकर क्या तैयारी चल रही है? देखिए 2 प्रकार की संवेदनशीलता है, एक जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है और एक नक्सल सुरक्षा से संबंधित जो संवेदनशील बूथ है। तो नक्सल सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील बूथ हैं उन पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, जैसा मैंने आपको बता दिया कि पहले से एरिया डोमिनेशन कर रही है। CRPF को लगाया गया है, CRPF की कोबरा बटालियन को लगाया गया है, SSB को लगाया गया है और STF की टुकड़ी भी लगाई गई है। जो विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से संवेदनशील है वहाँ पर वरीय पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट के रूप में और वरीय पुलिस पदाधिकारियों को सहायक पुलिस पदाधिकारी के रूप में लगाया गया है। एकदम सुदृढ़ व्यवस्था की गई है और व्यवस्था इस प्रकार की है कि कोई भी सूचना मिलने पर हमारे पदाधिकारी तत्काल किसी भी बूथ पर 5 मिनट के भीतर पहुँच सकें। इसीलिए आप देखेंगे कि शुरुआती 4 चरणों में कहीं किसी जगह से विशेष सक्रिय घटना के समाचार नहीं है और कहीं छिटपुट घटना हुई भी तो तुरंत उस पर काबू पा लिया गया। इसलिए 4 चरणों में सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सुरक्षा व्यवस्था और इस रणनीति के तहत हम लोग चुनाव कराने में सफल होंगे। खबरें सर आ रही थी कि माओवादी हैं, उन्होंने चुनाव को लेकर बहिष्कार के लिए घोषणा की थी, इसको लेकर के क्या है? इस प्रकार की कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है और इस प्रकार से आप देखेंगे कि जितने भी घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी रहे हैं हमारे सोनो प्रखंड में,
चाहे दहियारी पंचायत हो, लाली लेबार पंचायत हो, सभी जगहों पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर के वोटिंग की है। इसलिए अब तक ऐसा माओवादियों के द्वारा या न किसी प्रकार से वोट बहिष्कार की सूचना प्राप्त नहीं। थैंक यू। तो सुना आपने ये हमारे साथ। जैसा कि आपने देखा कौन जीता कौन हारा, बने रहिए PMP TV न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।